ये रीजन नहीं है, ये रीजन यूज करने का नहीं है, ये तो आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ब्रेन जो है डिसफंक्शनल। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Why your brain is dysfunctional? Why it's not a reason, rather the problem is in the brain. आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये कारण वारण जो आप बोल रहे हो, ये केवल अपने आप को बेवकूफ बनाने का तरीका है। क्यों पी ली? नहीं, अरे हो ना भाई, तुमने क्यों पी ली 13 साल बाद? 13 साल बाद क्यों पी? आप मेरी बात समझ रहे हो? क्यों पी? हाँ, ये नहीं है कारण। हाँ देवेश सर, पहले तो गांजा यूज करता था। हाँ। गांजा 19 में बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों बीच में ले रहे हो गांजा? बिल्कुल नहीं ले रहा। अच्छा चलो। उसके बाद सर कभी अल्कोहल यूज करते रहता। हाँ नॉट मोर देन अ क्वार्टर एंड हाफ। हाँ मतलब क्वार्टर और हाफ वाटर। हाँ। कभी ओवर हो जाता तो भी सर मतलब क्यों कर रहे हो? उसके बाद भी सर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? सर क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भाई मिल जाए, बीमारी हमारे को धोखा दे देती है। फिर दे देगी तो फिर मैं क्यों भेजूं तुम्हें? तुम मुझे बार बार ये फोर्स करते हो कि मुझे भेज दो, तो मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बीमारी फिर धोखा दे देगी। घर वाले बेचारे इतने परेशान हैं, इससे यही रहते रहो। सर कोशिश तो करेंगे और अच्छा कोशिश करने की। अब तक जितनी कोशिश की है उससे एक बार और ज़्यादा अच्छी कोशिश करने की। कैसे कर सकते हो ये? सर रूटीन सेट करके। अभी ये सारे चीज मेरे सामने ही नहीं, चलो तुम्हारा प्लान नहीं था छोड़ना है, बट तुम्हें डॉक्टरों ने तो सबने बहुत समझाया कि तुम जो कर रहे हो गलत है। घर वालों ने भी बहुत समझाया। भाई तो तुम्हारा ब्रेन इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि तुम्हें छोड़नी चाहिए? तुम ये कह रहे हो कि मेरा ब्रेन ये मानने को ही तैयार नहीं था मुझे छोड़नी चाहिए। क्यों? भाई जब सब बर्बादी हो रही थी, शरीर बर्बाद, हालात बर्बाद, घर वाले तुम्हें इतना इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारे को, तुम अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, यू आर वेल रेड, वेल एजुकेटेड, यू कुड हैव डन वंडर्स इन योर लाइफ, मगर तुम बैठे हो यहाँ पे। भाई कायदे में अगर हमारी उतनी इंटेलिजेंसिया है तो हमें पहले खुद ही छोड़ देना चाहिए था। आप मेरा बात समझ रहे हो? भाई या तो हम बिल्कुल ही खच्चर हैं, हमारा दिमाग ही नहीं चलता तो बात अलग है। भाई हमारा दिमाग तो चल रहा है, फिर क्यों हम ऐसी हालत में पहुंचे? हाँ जी भाई 6 महीने तो वापस ही आ गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? Why we don't get the right message? Why we get this message कि हम लोग अब कर लेंगे? हमें क्या मैसेज मिल रहा है? या हम अच्छे से कर लेंगे, या हम अब ठीक रहेंगे, अब हमें एंजॉयमेंट के लिए चाहिए। ये क्यों नहीं मिलता है मैसेज कि हमें बर्बादी हो रही है और हमें नहीं करना चाहिए? भाई रियलिटी तो यही है ना। भाई रियलिटी तो यही है कि हम जब नशा कर रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी लाइफ खराब हो रही है, मगर हम क्यों नहीं मानते इस चीज? बोलो भाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हाँ, समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो ऐसे समझो कि भाई अगर जो तुम देवेश कह रहे हो ये मानते तो नहीं है ना। और दूसरी बात, खुद से जो करना है वो ना करके हम दूसरी चीजें कर रहे हैं।
there are things which we have to do with our own efforts. देखो हम अपने एफर्ट से क्या क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ पे एफर्ट और हम एफर्ट कहाँ पे लगाएं। हमें एफर्ट लगाना है that we accept that we have a disease। बार बार मन में ये ख्याल आएगा कि डिजीज नहीं है और अब हम कर सकते हैं। हमें एफर्ट लगाना है कि हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है कि नहीं भैया ये बीमारी है और हम नहीं कर सकते। हमें बार बार ब्रेन कहेगा कि तुम कंट्रोल में कर सकते हो और हमें कहना है कि कंट्रोल केवल शॉर्ट लास्टिंग है हमारे। कंट्रोल हमारा थोड़े दिनों के लिए चलने वाला है। बार बार हमारा ब्रेन कहेगा कि भाई तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और तुम खुद कर सकते हो और हमें ये कहना है कि नहीं ये विल पावर नहीं है, ये एक डिजीज है और हमें एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हमारा ब्रेन कहेगा कि तुम लॉजिकली सोच सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो और हमारे को कहना है कि नहीं हम पार्शल थिंकिंग कर सकते हैं। इस मामले में हमारा ब्रेन हमारे साथ नहीं देने वाला है। तो हमें ये एफर्ट्स करने हैं और हम नहीं करना है नॉट अपना आप को चैलेंज कौन करता है? एनिमल, गिनी पिग। हम कोई गिनी पिग नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। हमें अपना लॉन्ग टर्म लाइफ देखनी है, हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म लाइफ। लाइफ क्या है? कोई छोटी सी जिंदगी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है, पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। हमारी डीलिंग विद द क्राइसिस बहुत ही पुअर है, हम नहीं कर सकते ये, हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना फोकस लाइफ में ना करके पहले ट्रीटमेंट पे करना चाहिए। अब ये चीजें हमें नहीं करनी है, हमें अपना आप को चैलेंज नहीं करना है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं करना है, हमें डीलिंग विद द स्ट्रेस नहीं करनी है, हमें अपनी शांति से जिंदगी जीनी है। यार क्यों मारा मारी कर रहे हैं जब भाई हम बीमार हैं? व्हाई यू कंपेयर? फोकस ऑन योर लाइफ देन ऑन ट्रीटमेंट। बार बार हमें एंजॉयमेंट करना है, ये करना है, वो सब नहीं होने वाला है। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी लॉजिकली सोच नहीं पा रहा। और जब तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं करेगा तब तक हम इस तरह की क्राइसिस में फंसे रहेंगे। और एक बात और बड़ी मजेदार है कि हम में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए विदाउट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। क्या हो गए? उन्होंने लंबा इलाज नहीं लिया, उन्होंने छोटा सा इलाज किया और वो कामयाब हो गए, कुछ दिनों के लिए छूट गए। बस दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच ये है कि भाई आपको ऑनगोइंग वे में ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इट्स ए ऑनगोइंग स्ट्रगल, इट्स नॉट वन टाइम स्ट्रगल। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि रिकवरी इज ए डायनेमिक प्रोसेस। लिख लो, रिकवरी इज ए डायनेमिक प्रोसेस। जो रिक्वायरमेंट है वो विद टाइम चेंज होती है। क्या है? रिक्वायरमेंट कोई स्टैटिक नहीं है बॉस। लेट्स से एक न्यू बॉर्न बेबी है, पैदा हुआ बच्चा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? उसकी माँ से ना 5 साल का हो गया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? 10 साल का हो गया तो 20 साल का हो गया तो 30 साल का हो गया तो क्या 30 साल के बच्चे को माँ
न्यूबॉर्न बच्चे की तरह से बिहेव कर सकती है? हम कुछ ऐसी बिहेव कर रहे हैं, हम अपने आप को इमिटेट करना चाह रहे हैं। जब हमने पहली बार नशा किया था और हमारा ब्रेन हेल्दी था, क्या था? Initially when we started substance, that time our brain was healthy, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही फर्क थी। हमारा हेल्दी ब्रेन, सोचने समझने की क्षमता सब हमारी इंटैक्ट थी। क्या था हमारा? क्या था? हेल्दी ब्रेन था। अब अगर हेल्दी ब्रेन होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इट्स वेरी डिफरेंट। हेल्दी ब्रेन से हम लोग नशे को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, पढ़ाई को कंट्रोल कर रहे हैं, सब चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नाउ ओवर द टाइम हमारा ब्रेन जो है वो डिजीज ब्रेन हो गया। Now you can't really compare yourself कि मैं तो healthy हूँ। Is there any method to find out that our brain has become dysfunctional? How much dysfunctional it will become? वही देखो ना, जो सिम्टम्स हैं, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो सब चेंज हो गई ना। वही WHO ने डिफाइन किया कि ये इंडिकेशन है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं क्लियरली कि ये ब्रेन अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ले लो तुम। सर मुझे आपने कल पढ़ने को बोला था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटी में एफएमआरआई करवाया था उन्होंने, कोई सब्सटेंस का आवाज छोड़ के सो क्लियर स्टडीज हैं बहुत, ये इस किताब में यही सब कुछ लिखा है। क्लियर स्टडीज है कि हमारा ब्रेन अनहेल्दी हो गया है और हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो हमारे को सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मे बी इन फ्यूचर वी हैव ए मोर मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी तक तो साइकोलॉजिकल और आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन जैसा ट्रीटमेंट है। तो आप कैन यू मेक योरसेल्फ डिजीज ब्रेन इनटू ए हेल्दी ब्रेन somehow? ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। कैन यू गो बैक इनटू द पास्ट? मे बी तो करते रहो टाइम, और जिस दिन तुम्हें तरीका मिल जाए उस दिन बता देना, मैं भी लोगों को समझाऊंगा बॉस ये कर लो, इससे ब्रेन हमारा हील हो जाएगा। बॉस अब तो काम चलाना है प्रेजेंट ब्रेन से। वी हैव टू लुक फॉर ए वर्किंग सॉल्यूशन। क्या ढूंढना है? हमारे ब्रेन को, जो एग्जिस्टिंग ब्रेन है उसका वर्किंग सॉल्यूशन ढूंढना है कि किसी तरह हमारा काम चलता रहे।